ये वीडियो में मैं बताऊंगा घनमूल। घनमूल जो है कक्षा 8 का गणित जो है इकाई 3 है। तो इसमें हम बात करते हैं घनमूल। किसी संख्या का घन उस संख्या की घात का मतलब घात क्या होता है 3। जैसे कोई संख्या का घन की बात करते हैं, अगर घन पता रहेगा तब हम घनमूल निकाल सकते हैं। जैसे हमको वर्ग पता था तो वर्गमूल निकालते हैं, और वैसे ही यहाँ घन पता रहेगा तो हम घनमूल निकालेंगे। जैसे 1 का घन कितना होता है, 1 होता है। 1 का घन 1 कैसे, ये उसी संख्या का हम 3 बार उसी में गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। वैसे ही 2 का अगर हम घन की बात करते हैं तो 2 के घन की बात करें कि 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8। ऐसे ही अगर 3 की घन की बात करते हैं तो 3 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 का घन की बात करते हैं तो 4 के घात 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 गुणे 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 चौका ये 64। इसी प्रकार से 5 के घन की बात करते हैं तो 5 का घन क्या हो गया, 5 गुणे 5, तो ये कितना हो जाएगा, 125। इसी प्रकार से 6 का घन की बात करते हैं, 6 गुणे 6, इसका कितना होता है, 216 होता है। 6 36, 36 का गुणे 6 हम करेंगे 216। 7 की घन की बात करते हैं, 7 गुणे 7, 7 सते 49 और 7 नवा 63 का 3 हंसी लाएगा कितना, 63 का 3 हंसी लाएगा 6, 7 सते 49 और 49 हो गया था। तो 7 नवा 63 का 3 हंसी लाएगा 6, 7 चौक 28 और 4 कितना होगा, 343। 28 और 6 कितना हो जाएगा, 34। इसी प्रकार से 8 का घन निकालेंगे तो 8 गुणे 8 और ये 7 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 9 72 और 72 और 8 कितना हो जाएगा, तो देखिए 729 हो गया। इसी प्रकार से 10 का निकालेंगे तो 10 गुणे 10 तो ये कितना हो जाएगा, 1000। ये क्या हो गया, ये सभी हमने लिखा 1 से 10 तक का ये घन है, ये घन हो गया। अब अगर 1 का घनमूल की बात करेंगे तो 1 हो जाएगा। 8 की घनमूल की बात होगा 2 होगा। 27 की घनमूल की बात होगा, घनमूल जो ये करड़ी होता है इसके ऊपर हम ये 3 लगा देते हैं और इसके हम 1 लिखेंगे तो 1 का ये जो 3 है ये घनमूल को बताता है। तो ये 1 का घनमूल 1 होता है। इसी प्रकार से अगर हम 27 का घनमूल निकालेंगे तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये 27 का घनमूल कितना होगा, 3 हो जाएगा, कितना, 3। और इसी प्रकार से अगर हम निकालते हैं किसका, 64 का अगर घनमूल चाहिए तो हम यहाँ पर अगर 3 नहीं लिखेंगे तो ये वर्गमूल हो जाएगा, लेकिन और ये 3 है तो ये घनमूल होगा। तो यहाँ से ये कितने का हो जाएगा, 4 का। इसी प्रकार से सारा ये हो जाएगा। अगर 5 की बात, ये 125 के घनमूल की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 5। तो ऐसे ही घनमूल ये निकाला जाता है। तो अब हम बात करते हैं अभ्यास पहला की। तो अभ्यास तीसरा का ए में पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं के घन याद कीजिए। घन याद करना है तो 7 का घन याद करने के लिए 7 के घात 3 लिखेंगे और 7 का घन मैंने यहाँ देखिए लिखा कितना है, 343 हो जाएगा। इसी प्रकार से 12 का घन लिखना है और किसका, 17 का घन लिखना है और 19 का घन लिखना है, 21 का घन लिखना है और किसका, 100 का घन लिखना है। तो घन लिखने के मतलब 12 गुणे 12, फिर 17 का निकालेंगे, 17 गुणे 17 हो जाएगा और ये हो जाएगा किसका, 19 का। तो 19 गुणे 19 हो जाएगा। इसी प्रकार से 21 गुणे 21 3 बार ये गुणा हो जाएगा। और इसी प्रकार से 100 गुणे 100। ये देखिए ये 1 2 0 2 0 6 0, तो 1 2 3 4 5 6 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका गुणा करेंगे, हमें आप सबका गुणा करके मैं लिख ले रहा हूँ। तो देखिए मैंने सबका गुणा करके लिख लिया है। ये 12 का घन है, 17 का घन, 19 का घन, 21 का घन और 100 का घन। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की। तो प्रश्न संख्या दूसरा में बोला गया है क्या, निम्नलिखित क्या दिया है, -5/9 का घन पूछा है। तो इसको -5 गुणे -5 गुणे -5 और बटा हो जाएगा क्या, 9 गुणे 9। ये घन बोला है तो इसको हम घन निकालेंगे। घन का मतलब इसके घात 3 हो जाएगा इस प्रकार से। तो अब यहाँ से गुणा करेंगे तो 125 हो जाएगा
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। और ये 9 का घन निकालेंगे तो कितना यहाँ पर आया है 729, तो ये 729। अब देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है, चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा, ये क्या कर देंगे इस प्रकार से सही कर लेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। इसमें बताना है कि कौन सी संख्या जो है वो पूर्ण घन है। हमने आपको बताया है 64 जो है वो पूर्ण घन है, 216 है वो पूर्ण घन है, 243 जो है वो पूर्ण घन ये नहीं है, 300 ये पूर्ण घन नहीं, इसको नहीं लिखेंगे। 900 जो है ये भी पूर्ण घन नहीं है। 1728 जो है ये पूर्ण घन है, अभी मैंने यहाँ निकाला है, देखिए 1728 ये किसका है, 12 का घन है। और इसी प्रकार से दिया गया कितना 10,06,480 और 3,63,000, तो इसमें से 3,63,000 भी नहीं है। और ये चेक कर लेते हैं घनमूल। अगर हमको घन पता करना है तो सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेंगे इसका। तो गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और ये 0 ऐसे रहेगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 छंग 12 और ये हो जाए कितना 2 पचे 10 और 2 पचे 10। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 दूनी 6, यहाँ 3 बचेगा, 3 से ये नहीं कटेगा। 5 से काटेंगे तो ये देखिए 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 बचेगा कितना 1, 5 तिहाई 15, फिर 1 बचेगा 5 तिहाई 15 और 5 एकम 5। अब ये किससे कटेगा, ये 11 से कटेगा। 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 बचेगा कितना 2, तो ये 23 हो जाएगा, 11 दूना 22 और 11 एकम 11। और ये देखिए कितना हो जाएगा, 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 एकम ये 11। तो ये देखिए 3 का जोड़ा ये भी मिला, ये 3 का जोड़ा, लेकिन ये जोड़ा नहीं है, तो ये क्या है घन नहीं, पूर्ण घन नहीं है। अब यहाँ से इसको लास्ट वालों को भी चेक कर लेंगे, कितना है 3 6 3 और 3 0, ये पूर्ण घन है। तो इसको चेक कर लें, देखिए 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 0। फिर 2 से काटेंगे इस प्रकार से, तो ये देखिए 2 9 18 नहीं जाएगा, 2 सते 14 और 2 पचे 10 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 पचे 10। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 से ये देखिए पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 और ये 2 बचेगा तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 एकम 3 1 बचेगा तो 3 पचे ये 15 हो जाएगा, 3 पचे 15 पूरा 3 एकम 3 और यहाँ से 3 दूनी 6, 1 बचेगा 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे तो ये 3 पचे 15 हो जाएगा और यहाँ 0 नहीं जाएगा, 3 चौके 12, ये 3 से तो नहीं कट रहा है, तो ये 3 से नहीं कटेगा। तो ये देखिए 3 से नहीं कट रहा है तो एक ही 3 आएगा, तो ये क्या है पूर्ण घन नहीं है ये भी, तो ये भी पूर्ण घन नहीं है। तो कौन कौन से हैं, 64 है और 216 है, 1728, ये सब क्या है पूर्ण घन है और बाकी सब नहीं है। तो ये क्या है पूर्ण घन है, लिख सकते हैं यहाँ पर पूर्ण घन है। इस प्रकार से ये हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।